नमस्कार। मैं अशोक मणिपुरी और आप देख रहे हैं एडीएम न्यूज़। अभी अभी एक अजीबोगरीब जो है मामला देखने को मिल रहा है सारंगढ़ में। एक व्यापारी हैं मनोज देवांगन करके, वो रायगढ़ से आए हुए हैं यहाँ सारंगढ़, और इनके जो लेनदार जो हैं बताना चाहेंगे यहाँ पर। उनकी जो ये तस्वीरें लगी है और किनसे कितना पैसा जो उनका आना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। करीब 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच में उनका जो पैसा है अटका हुआ है। व्यापारी हैं वो कोसे साड़ी का जो व्यापार करते हैं मनोज देवांगन जी। और करीब 2 महीने पहले उनके जो पिताजी थे उनको हार्ट अटैक आया था, तभी से वे इन जो लेनदार हैं उनका जो है पैसा जो है मांगने की कोशिश किए, मांगे, और इन्होंने जो है नहीं दिए। वो सारे जो पैसे हैं वो नहीं देंगे ऐसे करके बहाना बनाते थे, और इसी कारणवश वे अभी कुछ दिनों पूर्व जो है एफआईआर उन सभी व्यापारियों के खिलाफ जो है किए हैं। और ये लगातार काली माता का जो है पूजा कर रहे हैं। और कैसे ये पूजा प्रारंभ किए, इन्हीं के जुबानी हम देखते हैं और सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं मनोज देवांगन जी। हाँ सर। जी, सर बताइए क्या समस्या है और कैसी आप ये जो जो भ्रमण आप जो कर रहे हैं, किस तरह से यह वाकया है, पूरा डिटेल में बताइए आप। सर मेरा नाम मनोज कुमार देवांगन है। मेरा घर रायगढ़ में भी है, यहाँ भी है। यहाँ कुशानगर सारंगढ़ में है। रायगढ़ में कोटा रोड आलू कटिया के बगल में है। और मैं साड़ी का व्यापार करता हूँ। कोसे के साड़ी का निर्माता व विक्रेता हूँ मैं। और मैं अपने जीवन में लगभग 100 व्यक्तियों से ऊपर, मैंने 110 व्यक्तियों से मैं काम किया, बिजनेस किया। सभी से मेरा पेमेंट बराबर सही टाइम में आ गया है। इस बिजनेस में 12 वर्ष के जीवन में मेरा सिर्फ इन 6 व्यापारी हैं जो कि मेरे ही जाति के लोग हैं। उन लोग से मेरा पेमेंट बचा हुआ है और उन लोग मुझे देने के लिए मना कर रहे हैं। और इन लोगों के खिलाफ मैंने कानूनी एक्शन भी लेना चाहा लगभग 6 महीने पहले, तो मुझे कानून से भी कोई सहायता सही ढंग से नहीं मिल पाया। इसके लिए मैं माँ काली के दरबार में गया। माँ काली मेरे सपने में आई और मुझे बोली कि बेटा मैं तेरी मनोकामना पूर्ण कर दूंगी, लेकिन इसके लिए मैं जो जो पूजा करने के लिए तेरे को बोलूँगी वो पूजा तुझे करना पड़ेगा। उसके अंतर्गत मैंने 111 माता देवियों से अलग अलग स्थानों से संकल्प लिया कि दंडवत करते हुए, करनापते हुए माता देवियों के मंदिर में जाऊंगा मैं, और मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, जो कि कानून से मुझे सहायता नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो कल 13 फरवरी दोपहर 3 बजे रायगढ़ कोतवाली में मैं गया था और इनके खिलाफ मैंने, ये 6 व्यक्ति के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराया है। और वहाँ गौतम ठाकुर जी बैठते हैं कोतवाली थाना में, जो कि मेरा सपोर्ट किए हैं और मेरे को बोले हैं कि मनोज, कानून भी तेरा सहायता करेगा और माँ काली भी तेरी सहायता कर रही है। अब मुझे कानून में भी भरोसा हो गया है। और पूर्व समय जब 2 महीने पहले पिताजी को हार्ट अटैक आया हुआ था, तो उस समय जब ये व्यापारी मुझे पेमेंट देने के लिए मना कर रही थी, तो मैं अपने नाता रिश्तेदार, दोस्त यार लोगों से भिक्षा मांग मांग करके पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से इलाज करा रहा था। तभी मैं जब इन लोगों को जब मैं फ़ोन कर रहा था कि साहब मेरा पेमेंट दे दो, मेरा पेमेंट दे दो, पिताजी बीमार हैं, तो इसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम राकेश देवांगन है। यह व्यक्ति मुझे बहुत बड़ा ब्लैकमेल किया। जिस समय मैं मेट्रो में था पापा जी के साथ, उस समय यह व्यक्ति मुझे बोला कि जो तू भिक्षा मांगता है मनोज, उस भिक्षा मिले हुए नोटों में मेरे जो दोस्त यार हैं चापा के, ये चापा का निवासी है, चापा के जो मेरे दोस्त यार भाई बंधु हैं, उनसे मिले हुए भिक्षा के नोटों में तू उनका मार्कल पेन से नाम लिखेगा, तब मैं तेरे खाते में तेरे पिताजी के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए जमा करूँगा बोला। तो मैं उस समय बहुत चिंतित हो गया। मेरे सामने में एक तरफ कुआं एक तरफ खाई था। अगर मैं उन नोटों में नाम नहीं लिखता तो मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं मिलता और आज मेरे पिताजी जीवित नहीं रहते। मैंने उन नोटों में नाम लिखा। मुझे पता था कि यह अपराध है, कानून के श्रेणी में यह अपराध में आता है, लेकिन मैं क्या करता, मैं पिताजी का पुत्र हूँ। उनके इलाज के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा और जो मैं नोट में नाम लिखा हूँ वो मैं साथ में रखा हूँ, उसको आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। नाम लिखाया गया और यही राकेश देवांगन है जो कि मुझे बहुत मजबूर किया, मुझे ब्लैकमेल किया। यदि मैं यह नाम नहीं लिखता तो आज मेरे पिताजी जीवित नहीं रहते। और जब मैंने नाम लिखा तो मेरे को 6 लाख रुपए मिला खाते में, उससे इलाज हुआ है।
मुझे पता है कि यह कानून के नज़र में अपराध की श्रेणी में आ रहा है। मैं खुला बोलता हूँ, अगर कानून मुझे सज़ा देती है तो सज़ा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मुझे हथकड़ी लगाती है तो मैं हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे जेल भेजती है कानून तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर, आप लोग मुझे यह बताइए कि ऐसा गुनाह मेरे से कराया गया और ऐसे समय में कराया गया कि मेरे पिताजी का दिल का धड़कन एक तरफ अपराध। मैं क्या करता, मैं उनका पुत्र हूँ, इसीलिए ऐसा मजबूर हो करके मैंने कदम उठाया और माँ काली का पूजा किया कि ताकि मुझे ताकत मिले इन लोग से लड़ने के लिए। इसीलिए मैं माँ काली का पूजा कर रहा हूँ और मैं 111 जगह संकल्प लिया हूँ और इस संकल्प में आज हम लोग खड़े हैं सारंगगढ़ में। ये मेरा 19वां नंबर है, बाकी अभी करना बाकी है जो कि मैं आगे करते रहूँगा। लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए आप ही लोग जनता से मैं पूछता हूँ कि मुझे यह चीज़ करना था उस समय कि नहीं करना था। पूर्व 15 साल पहले मेरी माँ ख़त्म हो चुकी है, उनका भी मैंने पोस्टर रखा है। ये मेरी माँ का तस्वीर है। इनका देहांत तो वर्ष लिखा हुआ है 17/12/2014। यह अच्छा होता जो कि अगर मैं नाम नहीं लिखता, मेरे पास पैसा नहीं आता और मेरे पापा जी खत्म होते तो एक तरफ मेरे माँ का तस्वीर स्वर्ग में और एक तरफ पिताजी का स्वर्गीय में। तो यही मुझे नियम है का चलने का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए कानून सहायता करे, मेरा यही विनती है। धन्यवाद। जी, आप थाने में जो एफआईआर किए हैं उसके अलावा और कहीं शिकायत किए थे क्या? एसपी यहाँ साहब से मिले थे यहाँ क्या? किया था सर मैं। यहाँ देवता सर बैठते हैं, वो भी ध्यान ठीक से नहीं दे पाए। तो रायगढ़ में आपने एसपी साहब से मिला था क्या? रायगढ़ में एसपी साहब से जब मिला ना, तब मेरा कानून मेरा सहायता किया। मैंने उसी में से मेरा क्या बोले एसपी साहब, क्या बोले? एसपी साहब ये बोले कि मनोज, तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और सारंगगढ़ का थाना को छोड़, रायगढ़ का जो गौतम ठाकुर जी बैठते हैं उनसे तू मिल और तेरा काम मैं अच्छे से कराऊंगा बोले। और जब उसके बाद फिर मैं मंगलवार को मतलब मैं गया था एसपी साहब के पास रायगढ़ में और शुक्रवार को गया था गौतम ठाकुर कोतवाली थाना में। अभी एसपी साहब कौन है? रायगढ़ के एसपी साहब कौन है? उनका नाम में ध्यान से उतर गया है मेरा, लेकिन अभी गौतम ठाकुर जी जो बैठते हैं वो मेरा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून जो है सही न्याय करेगी, सही फैसला करेगी। ये मेरा कहना है। ये तो एफआईआर जो आपने किया हो तो वहाँ के टीआई साहब क्या बोले? तेई साहब ये बोले हैं कि अभी तक जो कुछ भी हुआ मनोज तुम्हारे साथ, हालांकि पूर्व समय में हम लोग ठीक से तरह सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है हम लोग तेरी सहायता करेंगे। माँ काली भी तेरी सहायता कर रही है, वो अपने जगह में है और हम लोग कानून में जो है इंस्पेक्टर पुलिस वाले जो हैं हम भी तेरा सहायता करेंगे और उन 6 व्यापारियों को यह रायगढ़ बुलाएंगे और यह बोल करके मुझे आश्वासन दिए हैं। जी सर।